हर का मन का डारी दे तो मन का अज पाया को कहत है। ये अजपा है। हमारे श्री महाराज जी को सूरत शब्द सिद्ध था, अजपा सिद्ध था। जहां बैठे तुरंत समाधि लग जाए। 24 घंटे अनाहत यही होता था कानों के पास हमारे गुरुदेव को। जो सत्यलोक गोलोक में बाजा बजता रहा, राजा राजेश्वरी श्री राधिका जी और कृष्णचंद्र सरकार के समक्ष जो कीर्तन बाजा बजता था, वो हमारे श्री महाराज जी को श्री गोकुल भवन में बैठे रहते थे और सुनाई पड़ता था। संसार की एक बात नहीं सुनते थे। सिलेट रखा रहता था। आपके जीवन का जो भी वृत्त चित्र है उसी सिलेट पे लिख दो, आपका समाधान हो जाएगा। संसार में रहा है। कहते हैं संत, चेतावनी में लिखते हैं, तन से सब कारज करे, मन से सुमिरे राम। तन तो माता पिता के द्वारा प्रदत्त है, पंच भौतिक है, प्रकृति ने दिया है तो प्रकृति में मिलेगा। इससे प्रकृति की सेवा करो। लेकिन भगवान कहते हैं मन मेरा है। यजुर्वेद में बोलते हैं, पुरुष सूक्त में, चंद्रमा मनसो जाता चक्षो सूर्यो अजायता। जो मानव का ये मन है, इसको हमने पैदा किया है, हमने पैदा किया है। इसलिए मन पर मेरा अधिकार है। आप मन को गलत जगह मत लगाओ। अगर आपने गलत जगह लगा दिया, आपका मन गलत लग गया, आपकी प्रीति गलत हो गई, आपका दिल गलत लग गया, तो परिणाम के लिए आप तैयार रहिए। आपके जीवन में दुख रूपी परिणाम बैठा आपकी प्रतीक्षा करिएगा। इसलिए एक संत ने क्या गजब लिखा है, चेतावनी। और गजब की बात नहीं, संत लोगों ने कुछ छोड़ा नहीं। चरित्र विस्तार है। इसलिए जैसे बताया महाराज, सन्यास तो इतना शुष्क है और आप हमको सन्यास की बात कर रहे हो। हम गृहस्थ आदमी, हमको पुत्र की जरूरत है। तो यहाँ ज्ञान की चर्चा नहीं अच्छी लगेगी। हमारी कामनाओं की सिद्धि हो और आप हमारे गुरुदेव हमको इतना उत्तम मिल गए, इसलिए कृपा करो। देखा, बोल पड़े, सुन विप्रस्तम मया ते अद्य। मैं आपका प्रारब्ध दे, प्रारब्धम तो विलोकतम। आपके प्रारब्ध को मैं देख रहा हूं। आपका क्रियमाण, आपका कर्म ऐसा है कि सप्त जन्म अवधि तयो पुत्रो नयो चानयो। 1 2 3 4 नहीं, 7 जन्म तक तुमको पुत्र होने वाला नहीं है। कोई पुत्र नहीं। तुम्हारी कुंडली में, गोचर में, जन्म लग्न में कहीं पुत्र सुख लिखा नहीं है। हम जो गोचर बनाते हैं 12 स्थान होता है जन्म कुंडली का। तन धन साहस सुहित सुत जाया हानि लाभ, जीवन मृत्यु सब उसी में है, सन्निहित है। तुम्हारी गोचर में तुम्हारे संतान के स्थान पर तो पुत्र सुख है ही नहीं, और तुम यहाँ बैठ के पुत्र 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 कर रहे। निकल जाओ घर, जाओ। अरे कहा महाराज, अब न जाऊं, पकड़ लिया पैर को। ये तो सिद्ध महात्मा अच्छे मिल गए, कृपा करो। महात्मा समझ गए प्रारब्ध जोर है। अब जीवन में इनके झंझट चालू होने वाला है, इसलिए निकाला एक फल और दिया। लो लो, तस्याग्रहं विलोकितम समालोक्य फल में कात प्रदत्तवान। महाराज आत्मदेव शर्मा के उस समर्पण को देखा और उनकी दीनता पर संत भगवान प्रसन्न होकर के झोरी से एक फल निकाल के दिया और कहा, जाओ अपनी पत्नी को दे देना, भगवत कृपा हो जाएगी। संत का प्रसाद है।
लेकर के आए, बड़े प्रसन्न हैं आज, बहुत खुश है। लाया पंडितानी, हाथ दरवाजे से ही आवाज लगा दिया, अरे वो पंडितानी, अरे पंडितानी तो बरूद है, छोटी मोटी पंडितानी थोड़ी। पंडितानी लोग जरा कुछ खतरनाक ही होती भैया, बहुत खतरनाक होती है। जैसे आवाज लगाई, क्या है? अरे अब बावरी, आज जंगल में गया था, एक संत भगवान के दर्शन हुए, ऐसा दिव्य प्रसाद जीवन में कभी ना मिले। ले ये फल है और साधु बाबा ने दिया है, इसको खा ले, इसको खाने से भगवान कृपा करेंगे, हो सकता है कृपा हो जाए नारायण। और वो तो बिगड़ हो गए, क्या तुम्हारी बुद्धि मारी गई बुढ़ापे में, बुढ़े हो गए, अभी भी संतान के चक्कर में घूम रहे। कहीं फल खाने से संतान होती है क्या? कहा बाबा आप ये देश के ठगिया संतों के चक्कर में घूम रहे हो? किसी को दिए होंगे 2-4 रुपया, फल पकड़ा दिया आपको और इसको लेकर के घूम रहे हो, संतान होगी, संतान होगी, कुछ ना हो। फल को लिया, आत्मदेव शर्मा ने समझाया, ये तो महान दुष्ट है, मानने की तो है ही नहीं, लेकिन समझाया, अरे बावरी तू समझे नहीं, बड़े सिद्ध महात्मा मिले, बिना बताए मेरा नाम जान गए, बिना बताए मेरे जीवन का वृत्त चित्र पढ़ दिया, इसलिए ऐसे सिद्ध महात्मा के प्रसाद का भक्षण कर, खाओगी तो कृपा होगी भगवान की। बड़े धर्म संकट में मंदो भयगति सांप छछुंदर केरी, फल खाऊं कि न खाऊं? अगर खाऊं तो फल भक्षेण गर्भा, अगर फल सही होगा, संत का प्रसाद है, तो गर्भ ठहर जाएगा। और क्या होगा? स्याद उदरो वर्ण भूषिता, अगर पेट में गर्भ हुआ तब तो हमारा पेट बढ़ जाएगा, हमारी सुंदरता खराब हो जाएगी। अब देखो ये बीमारी पकड़ती जीवन में। अगर आपके जीवन में सुख नहीं है तो आपको ऐसी मानसिक बीमारी पकड़ लेती है। और यही तो शिव जी भगवती को बोध करा रहे, यही मानसिक बीमारी तुमको पकड़ी थी। मोरे कहे न संशय जाए, मेरे कहने से तुम्हारा संशय उमा मिटा नहीं, और परिणाम हुआ कि तुमको हवन कुंड में भस्म होना पड़ा। शास्त्र के समीप नहीं गए, चिंतन नहीं किया, तो आगे जीवन आपका हवन कुंड में भस्म ही होना है। और इससे